कैसे बुरा हो जाता है? ना चाहते हुए क्या हो जाता है? अगर हमारे अधीन हो तो बुरा क्यों हो? हमारे साथ गलत क्यों हो? लेकिन हो जाता है। यही है कर्मफल। हम कर्म करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा की डायरी में सब नोट हो जाता है। और उस समय पर आकर ये फल जब मिलता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान ने कौन से कर्मों का फल दे दिया, क्योंकि हम तो भूल गए। जो कर्म किए थे, किसी का बुरा किए तो हम तो भूल गए, लेकिन ईश्वर तो नहीं भूले हैं ना। इसलिए उनका नाम न्यायकारी है। तो अपना न्याय करेंगे करेंगे। देखिए, जड़ और चेतन दोनों ईश्वर के अधीन है। ऐसा नहीं कि जड़ ही ईश्वर के अधीन है, चेतन भी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के अधीन चेतन कैसे है? ईश्वर का एक नियम है, एक व्यवस्था है। उनका ये कहना है कि हमारे व्यवस्था को फॉलो करते हुए अपना कर्म करो, व्यवस्था के अनुरूप कर्म करो, कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी व्यवस्था को आपने जरा सा भी उसमें विघ्न डाला नहीं, व्यवस्था को भंग किया नहीं, तो होशियार रहो, एक दिन इसका मजा चखना ही पड़ेगा, और चखने के लिए तैयार रहो। पर होता यही है। हरि हो। केपी आर्या जी का ही प्रश्न था कि आत्मा जब शरीर से निकल जाता है शरीर में विकार आने के बाद में निकलता है या विकार से पहले आत्मा निकल जाता है? यही था ना प्रश्न? जी गुरु जी, यही था। फिर दोबारा रिपीट कर ले आप। था गुरु जी कि आत्मा पहले निकल जाती है तब शरीर विघटित होना प्रारंभ कर देता है, या कि शरीर ऐसा विघटित हो जाता है कि आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता, उसके बाद आत्मा को मजबूरन निकलना पड़ता है। तत्व को लेकर शरीर को भी ले लिया जाए और आत्मा भी। अब विचार किया जाए, आत्मा पहले निकलता है तो वो स्वतंत्र रूप से पहले निकल जाता है, तब शरीर में कमी आती है, या शरीर के अंदर जब कमी आती है तब आत्मा निकलता है? विचार कीजिए। इस शरीर से निकल जाती है पहले, तो आत्मा अर्थात हम आप लोग शरीर से निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हमारी स्वतंत्रता हो गई ना। क्योंकि हम जब मर्जी फिर निकल जाएंगे, फिर शरीर से तो हमारा कोई वही नहीं रह गया, क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता आ गई। लेकिन जब आत्मा निकलती है तो यहां विचार कीजिए, पहले इंद्रियों को समेटती है अंदर, इंद्रियां मन में आती हैं और मन आत्मा में आ जाता है, उसमें प्राण चल रहा होता है।
लेकिन जब प्राण सिमटता है उसके बाद ही मृत्यु होती है। तो प्राण को समेट लेना हमारे अधीन नहीं है, इंद्रियों को समेट लेना हमारे अधीन तो है। बाहर से हम अपने इंद्रियों को बाहर से समेट सकते हैं, मन को भी हम निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन प्राण को ये हमारे अधीन नहीं मेरे भाई। क्योंकि 5 प्राण और 5 उप प्राण जो चल रहे हैं, शरीर को जीवन वो दे रहे हैं, न कि इंद्रियों के द्वारा शरीर को जीवन मिल रहा है, न कि मन के द्वारा शरीर को जीवन मिल रहा है, न कि आत्मा के कारण से ही शरीर को जीवन मिल रहा है। आत्मा के कारण से प्राण चल रहे हैं। आत्मा के कारण से प्राण चल रहे हैं, और यही जो 10 प्राण हैं हमारे समस्त शरीर का संचालक है। ये प्राण को समेटना हमारे अधीन नहीं है। अनुभव कीजिए, जब आप ध्यान में जाते हो, समाधि में लीन हो जाते हो, यहां तक तो आपको ज्ञान रहता है, मन भी सिमट गया, मन भी निष्क्रिय हो गया, इंद्रियां भी सिमट आई, बाहर का ज्ञान बंद हो गया, समस्त कर्म बंद हो गया, लेकिन आपका प्राण तो चालू है ना। अब इस प्राण के विषय में आपको जरा सा भी तने की भी ज्ञान नहीं होता कि ये शरीर आपकी जीवित है, लेकिन शरीर ज्ञान से आप परे रहते हैं। आपके 10 प्राण जस का तस चल रहे होते हैं, श्वास भी चल रही है, प्रश्वास भी चल रही है, यानी समस्त कार्य प्राण का चल रहा है। अब आगे आइए, इसलिए हमारे आपके अधीन ये नहीं है कि हम आप यानी आत्मा इस शरीर से पहले निकल जाए फिर शरीर की मृत्यु होती है। अब दूसरे पहले को देखिए, जब शरीर के अंदर कोई विकार होता है, मान लो आप चले जा रहे हैं, किसी को आप देखिए अकस्मात एक्सीडेंट हो गया, चीथड़े उड़ गए शरीर के, जब शरीर के चीथड़े उड़ गए, वो जो प्राण है ना, अब उसके बैठने का या उसके ठहरने का स्थान उसमें रहा ही नहीं। अब वो प्राण आत्मा को समेट कर एक क्षण भी नहीं लगता, निकल गया, बाहर हो गया। कभी कभी आप देखते हैं एक्सीडेंट हुआ, शरीर कांपने लग जाती है, शरीर हिलने लग जाती है, हिचकी आने लग जाती है, कभी मुख से खून गिर गया। कुछ देर के बाद में धीरे धीरे सांस प्राण भी खत्म, गर्दन लुढ़क गई। अब ये क्या रीजन है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो प्राण अपना कार्य कर रहा है उसकी कार्य क्षमता इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जहां जहां वो उपस्थित था, जो कार्य कर रहा है, अब शरीर में विकार आने के कारण से अब इस शरीर आत्मा के रहने लायक नहीं रही। और देखिए, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, शरीर का कई हिस्से काट भी देते हैं, कई ऑर्गन से निकालते भी हैं,
लेकिन ऑक्सीजन वगैरह लगा देते हैं। मान लो पेट का ऑपरेशन है, कई चीज निकाल दी, वो व्यवस्था करके रखते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन थिएटर में जाकर फिर भी बंदा खत्म, क्योंकि वहां क्या हुआ, वो जो ऑर्गन्स हैं वो डेड हो गया, काम खत्म। इसी तरह से आप देखिए, शरीर चल रही है, किसी का अटैक पड़ा, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल होते ही शरीर के अंदर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बंद, प्राण का कार्य खत्म। और प्राण कहां कार्य करेगा, फिर सूक्ष्म शरीर को समेटे हुए प्राण आत्मा को लेके बाहर निकल जाता है। इसी तरह से बीमारी में देखिए, यहां कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब तक शरीर के अंदर कोई त्रुटि ना हो तब तक आत्मा इस शरीर से निकलने के काबिल नहीं है। पहले शरीर में कमी आती है, पहले इस देह के अंदर कमी आती है, वो देह में कभी किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से। कभी आप देखो, एक्सीडेंट हो गया, पांव कट गया, आदमी जीवित है, चल रहा है, हाथ कट गया, जीवित है। लेकिन जहां मूल प्राण अर्थात मूल जीवन है, अगर वहां पे कुछ डेड हो गया तब जीवन नहीं बचता। जैसे हाथ है, पांव है, अब गर्दन कट जाए फिर तो जीवन खत्म। चेस्ट, हार्ट, लीवर डैमेज हो जाए, अर्थात ऐसे ऐसे जो ऑर्गन्स हैं जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता, उस समय पहले शरीर डेड हुई, प्राण निकला, आत्मा चल दिया। तो यहां कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि पहले जिस घर में रह रहा है, इस घर में बिना विकार आए आत्मा नहीं निकलता। देखिए, कोई इस घर को छोड़ के निकलना चाहता है, 100 साल का हो, 110 साल का, 120 साल का हो, शरीर जर्जर हो जाती है, प्राण चल रहा होता है, फिर भी कोई मरना पसंद नहीं करता। फिर भी मृत्यु से प्यार है, लेकिन मृत्यु आएगी ही आएगी। मृत्यु किस बहाने आएगी, वो मृत्यु तो होगी शरीर की, और बिना शरीर की मृत्यु से आत्मा इसमें नहीं निकल सकता। और जब तक शरीर हर तरह से ठीक ठाक रहेगी तब तक जीवन चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा जीवन जीता है शरीर के द्वारा, और आत्मा को शरीर मिलती है उसके कर्मों के आधार पे। आत्मा को ये जो देह मिला है, इसके कर्मों के अनुसार ही इस देह की आयु भी है, उसके भोग कर्म के अनुसार ही इस देह की व्यवस्था बनाई गई है। तो तात्पर्य ये हुआ कि पहले देह अनफिट होती है, फिर आत्मा निकलता है। अब यहां पे क्या है, अब यहां आत्मा स्वतंत्र नहीं है मेरे भाई, यहां आत्मा परतंत्र है। मरने के लिए भी आत्मा परतंत्र है, अर्थात शरीर से निकलने के लिए भी आत्मा परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। अगर मृत्यु काल में आत्मा
जैसे आप आर्या जी का प्रश्न था, मृत्यु काल में अगर आत्मा पहले निकल जाए तो आज भी वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि जब मर्जी आप इसमें से निकल जाओ। लेकिन ऐसा ये क्षमता आपके अंदर नहीं है। ये तो उस ईश्वर ने आपको इस देह के अंदर बिठाकर इसमें चाबी भर दिया है, और जब तक सांस रूपी चाबी, ये प्राण रूपी चाबी आपका प्राण रूपी ये चल रहा है, तब तक ये आपका जीवन रूपी खिलौना चलता ही रहेगा। और जिस दिन ईश्वर, जिस दिन आपके कर्म फल समाप्त हो जाएंगे ना, उसी दिन आपको इस कोठरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप निकलना नहीं चाहोगे, आप मरने के लिए भी भयभीत रहते हो। जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर मृत्यु भय समाया हुआ है। सबका जीवन इस मृत्यु भय से बचने के लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो अपने जीवन में। लेकिन ये मृत्यु भय कभी इससे बच नहीं सकते। एक ना एक दिन इसका समय आएगा, उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर इसी चीज को जिसको समझ आ जाए, यही बात जिसको समझ में आ जाए कि एक दिन इस कोठरी को खाली करना है, अगर समझ आ जाए कि ये कोठरी हमारी नहीं है भाई, इसका मालिक कोई और है, सांस रूपी किराया हम दे रहे हैं, इस कोठरी में रह जा रहे हैं। लेकिन जितने समय के लिए कोठरी मिली है उसके बाद नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस चीज को जिसको समझ आ जाती है, ये बात जिसको समझ में आ जाती है कि हमें जब कोठरी खाली ही करना है देह रूपी, जब ये देह रूपी कोठरी हमारी है ही नहीं, इस देह रूपी कोठरी पर हमारा कोई बस है ही नहीं, फिर किसका है? तब उसके अंदर वैराग जागृत होता है, तब इस कोठरी के मालिक को खोजना शुरू कर देता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं, हम कहां से आए थे, कौन हमें यहां लाकर इस कोठरी में बंद कर दिया, कौन इस हमें कोठरी से निकाल के बाहर कर देगा। इसका अर्थ हुआ अभी तक हम स्वयं अपने ही अहंकार से अहंकारित थे कि हम ही सबसे महान सत्ता है, सब कुछ हमारे अधीन है। लेकिन जब हम ये समझने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो हमारे अधीन नहीं है, ये तो किसी और के अधीन है, तब ही आत्मा का अर्थात हम सबका घमंड चूर हो जाता है। हमारा जितना भी घमंड था कि हम बहुत बलवान हैं, बहुत ये है, बहुत ज्ञानी है, आत्मा है, सारा घमंड चूर हो जाता है। तब ही हम इस सत्य को स्वीकार करना शुरू करते हैं और उसी दिन से हमारा अध्यात्म
शुरू होता है, उसी दिन से हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। उस दिन हमारे अंदर अहंकार के बजाय, घमंड के बजाय प्रेम प्रकट हो जाता है। अब प्रेम अगर है, प्रभु भी प्रकट होने लग जाता है। इस तरह से हम कहां से आए हैं, विचार करो। आए तो ही है, इस कोठरी को तो आप देख रहे हैं। इस कोठरी, ये जो कोठरी है तो आपके समक्ष है, आपके सामने ही है। भाई आपको अगर नहीं पता तो आपके पेरेंट्स तो आपको बताए ही हैं कि आप इस कोठरी के द्वारा जन्मे हो। इस कोठरी को माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ के अंदर ही इसकी रचना हुई है, और आपके माँ बाप ने ही फिर आपका लालन पालन किया है। तो आपने इस कोठरी की आयु तो समझ रहे हैं। चलो मान लो भली भांति किसी को नहीं पता, तो आइडिया तो है ही है। किसी के 50 है, किसी के 55 है, किसी के 70 है, किसी के 100 है। तो इस कोठरी की उम्र तो आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन उसके बाद में आप देखिए, एक कोठी जर्जर भी तो हो रही है, बूढ़ी हो रही है, जर्जर हो रही है, हाथ पांव काम करना बंद कर रहे हैं, मुख से दांत गायब हो रहे हैं, आंख की रोशनी गायब हो रही है, कान की श्रवण शक्ति गायब हो रही है, आपकी बुद्धि भी धीरे धीरे वीक हो रही है। सब कुछ जर्जर हो रहा है। आखिर में आपको इस कोठरी तो खाली करनी पड़ेगी ना। परमात्मा का संदेशा आता है कि अब खाली करने की तैयारी कर ले भाई। परमात्मा कहते हैं कर ले, और उनकी बातों को हम इग्नोर करते हैं। वो कैसे कहते हैं, ध्यान देना। परमात्मा डायरेक्ट आके, क्योंकि परमात्मा के पास वाणी नहीं है, उस वाणी से हमें बोलेगा। जिसके पास वाणी है वो अल्पज्ञ और एकदेशी है। जिसके पास वाणी नहीं है सर्वज्ञ है, सर्वदेशी है। देखो उसका विधान देखिए। सबसे पहले क्या करता है, जब आप इस संसार में शौक से ग्रस्त हैं, शौक श्रृंगार में लगे हुए हैं, अब इसी को जीवन समझने लग जाते हो, तो परमात्मा कहते हैं भाई बचपना से लेकर, किशोर से लेकर जवानी तक बहुत शौक श्रृंगार कर लिया, अब बंद कर, अब मेरी तरफ ध्यान दे। परमात्मा धीरे धीरे हमारे बाल को सफेद करने लग जाते हैं। क्या इशारा है इसमें? शौक श्रृंगार बंद कर, शरीर को सजाना बंद कर, मेरे तरफ देखना शुरू कर। और हम लोग क्या करते हैं, डाई लगा लेते हैं, पता नहीं मेहंदी लगा लेते हैं, बहुत सी चीजें हैं। परमात्मा ने ये चिट्ठी भेजी और हमने परमात्मा की चिट्ठी को इग्नोर करके आर्टिफिशियल भी आ गई। परमात्मा अपना इशारा दे रहे हैं, परमात्मा धीरे धीरे फिर दूसरी चिट्ठी भेजते हैं। हमारी आंखें धीरे धीरे वीक करने लग जाते हैं कि भाई अब दुनिया को मत देख। दुनिया के जितने भी रूप रंग है ना, इसमें स्वाद नहीं है। आंखें बंद कर, अपने अंदर देख, देख तेरे अंदर मैं बैठा हूं। बाहर के क्या नजारे देख रहा है,
चलने की तैयारी कर, मुझे खोज, अंदर हूं मैं। हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करा लिए, लेंस लगवा लिए, चश्मा लगवा लिए, परमात्मा के इस इशारे को भी इग्नोर कर दिए। तीसरा इशारा परमात्मा भेजते हैं, दांत हिलाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दांत मुख से जाने लग जाते हैं। अब कहते हैं कि स्वाद मत ले भाई, दुनिया में, दुनिया का स्वाद बहुत ले चुका, इतनी उम्र बीत गई, क्या पाया। तब अंदर का स्वाद ले, मैं तेरे अंदर हूं। लेकिन हम नहीं मानते। फिर डेंटिस्ट के पास जाकर नकली दांत लगवा लेते हैं। परमात्मा का ये भी सारा विकाम हो गया, काम नहीं आया। धीरे धीरे पांव कमजोर करने लग जाते हैं, हाथ कमजोर करने लग जाते हैं, आंख धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, खड़े होने की क्षमता नहीं रह जाती। जब बोलते हैं तो जीवा लड़खड़ाती है। हर तरह से परमात्मा का इशारा तो है कि अंदर आ भाई, मेरे गले लग जा। और हम कहते नहीं, बाहर हमें स्वाद लेना है, हम बाहर से अंदर आना ही नहीं चाहते। फिर क्या होगा? एक दिन परमात्मा, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि परमात्मा आते नहीं, ईश्वर आते नहीं, ईश्वर ही लेने आते हैं। ईश्वर ही आपके अंदर है। आप इस प्राण रूपी कोठरी के अंदर जो हलचल मचता है ना, मृत्यु काल में, प्राण ऐसे नहीं सिमटता भाई, इंद्रियां ऐसे नहीं सिमटती। मन बेचैन होता है, दर्द होता है, तब मोह भी होता है, कष्ट होता है। कहां से हो रहा है? वही ईश्वर जो आपके अंदर विराजमान है, अंदर हलचल करके आपके समस्त इंद्रियों को, प्राण को समेट देते हैं। पहले आपके शरीर में विकार करते हैं, आपका प्राण समेट कर, फिर आपको लेकर ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, पांचों प्राण, आपके संस्कार, इन सब को पूरी गठरी बांध के आपको बाहर कर दिया जाता है। तब आप इसमें से निकलते हो भाई। उस समय भी आप नहीं निकलना चाहते। अब आपका अहंकार कहां रहा? किस चीज का अहंकार रहा? आपको तो कोई जानने वाला नहीं रह गया। जिसके ऊपर घमंड था कि हमारा परिवार है, पति है, पत्नी है, बेटे है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं साथ दे रहा है। सब यही हाथ मसल रहे हैं, हाथ मसलते हुए यही रह गए। ले जाएंगे आपके शरीर को, फूंकाएंगे, तो सोचते हैं काम हमारा पूरा हो गया। अब आप जिस सफर में चले, उस सफर में कौन रहा? कौन रहा साथी आपका? जो सफर करा रहा है ना, वो आपका साथी अब भी है। जो आपको अंदर पुकार रहा था, इतने इशारे, इतनी चिट्ठियां भेज रहा था कि अब भी आजा मेरी तरफ। अब इस सफर में, मृत्यु के सफर में, वो वहां भी आपके साथ है। अब वो आपके आगे के लिए व्यवस्था करेगा, और वहां भी वो साथी आपके साथ ही है। वही साथी आज भी हमारे साथ प्रेजेंट में है। वही साथी जन्म से पहले भी हमारे साथ प्रेजेंट था। वही साथी अब से, इस जन्म से पहले जिस शरीर को आप त्यागे हो,
वहां भी यही प्रक्रिया थी, वहां भी ये साथी था, लेकिन ऐसे साथी को खोजना आप लोगों को गवारा नहीं कर रहा है, जो सदा से रहे, कभी बिछड़े ही ना। हम ऐसे साथी को खोजते हैं कि जो आज मिले और कल मर जाए, और उसी मोह में तड़पते हुए अपना जीवन बिता दो। तो ध्यान रहे, परमात्मा की व्यवस्था है। शरीर में विकार होता है तभी प्राण निकलते हैं, और प्राण के द्वारा, प्राण के साथ ही आत्मा उसी के अंदर, उसी गठरी के अंदर पैक हो जाता है। आपके बस की या आत्मा के बस की बात नहीं है कि इस शरीर से स्वतः निकल जाए। स्वतः निकलने की कोई क्षमता नहीं, और स्वतः किसी शरीर में चला जाए ये भी इसमें क्षमता नहीं है। इसके अंदर एक क्षमता है, शरीर रहते आप सोच समझकर इस संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, इन सबको देखते हुए, इसको जानते हुए आप वो कार्य कर लो जहां आपकी स्वतंत्रता हो। वो स्वतंत्रता कहां है? समाधि लगाइए, स्वरूप में जाइए, परमात्मा के साथ एकाकार कीजिए, उसके बाद में आप स्वतंत्र हो गए। वहां आपकी स्वतंत्रता चलेगी, लेकिन आपका जीवन ये आपके अधीन नहीं है, आपकी मृत्यु आपके अधीन नहीं है, आपका जन्म आपके अधीन नहीं है, आपका कर्म ही आपके अधीन है। कर सकते हो तो कर लो। ये भंवर है, इस मृत्यु लोक के भंवर में हम सब फंसे पड़े हैं। अपने आप को इस मकड़ जाल से छुड़ाना चाहते तो छुड़ा लो, नहीं तो मकड़ी की जाल, मकड़ी तो हम ही लोग हैं। जाल ही हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारा घर, सब कुछ हमने ही अपनी मकड़ जाल बनाई है, और इसी में उलझकर एक दिन खत्म हो जाएगी। अब खत्म होना चाहते हो या अमर होना चाहते हो, ये आपके अधीन है। फिर ईश्वर को दोष मत देना, ईश्वर तो वही आपको देंगे जो आप करोगे, क्योंकि कर्म करने में सिर्फ आप स्वतंत्र हो। जैसे आपने कर्म करके हटे नहीं, अब आप उस फल के लिए परतंत्र हो गए। कर्म कैसे होता है, फल कैसे होता है? आप एक अद्धा लो, नीचे से ऊपर आसमान में फेंक दो, अब यही आपका कर्म है। अब जितना आपने बल लगाया है, जितनी आपने ताकत लगाया है उस डले को ऊपर फेंकने के लिए, जितनी ताकत से आप ऊपर फेंका है उतनी ही दूर हो जाएगा। जैसे आपकी ताकत छीण हुई, उसके बाद में वो वापस आने लग जाएगा। अब आप चाहो कि अब वापस आ रहा है, ये हमारे अधीन है, ये आपके अधीन नहीं है। फेंकना आपके अधीन था, रोक भी सकते थे, लेकिन वही जो अद्धा, वही जो पत्थर, अब आप वो आकर जिसके सर पे गिरेगा, अगर फूटेगा, किसी को चोट लगेगी, ये फल आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि मारा किसने?
फेंका किसने? आप न फेंकते। यही होता कर्म। और फिर वापसी आके जिसका नुकसान करोगे, जितना नुकसान करोगे, और फिर वो आपका भी होना है। इस तरह से मेरे भाई बहनों, आप लोग परमात्मा की कृपा को देखिए, परमात्मा की लीला को देखिए। जड़ भी और चेतन भी दोनों ईश्वर के अधीन है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जड़ ही ईश्वर के अधीन है। जड़ इसलिए ईश्वर के अधीन है कि जो वस्तु जैसे जैसे जो चीज बनानी है, ये रेशियो ईश्वर को पता है। पांचों भौतिक तत्व का जो रेशियो के अनुसार ही वस्तु बनती है, ये ईश्वर के अधीन है। क्या बनानी है, ये उनके अधीन है। और आप कैसे हैं? क्योंकि आप उस परमात्मा के नगरी में ही हैं, परमात्मा के राज्य में भी हैं। यहां आप उनके राज्य में उनके प्रजा को, प्रजा के साथ जैसा ट्रीट करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, ये आप संसार के अधीन हो गए। व्यवहार तो आप संसार में करना पड़ेगा ना। कर्म भी संसार में, फल भी संसार में। जैसा कर्म करेंगे, फिर उसी अनुसार से आपको फल मिलेगा। यहां चेतन भी इस व्यवस्था के अधीन है। मोक्ष भी परमात्मा की व्यवस्था के अधीन है। इसलिए आप अपने स्वतंत्र जो पद है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। सोचिए, समझिए, विचारिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि रूपी जो यंत्र दिया हुआ है, इसका उपयोग कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। अहंकार को त्याग दीजिए। अहंकार परमात्मा का भोजन है, ध्यान रखना। परमात्मा का खुराक क्या है? इंसान का घमंड। और जितना जो घमंड करता है, उतनी जल्दी परमात्मा, घमंड रूपी गुब्बारा जब फूलता है ना, तो अहंकार रूपी अर्थात दुख रूपी सुई परमात्मा जैसे चुभाते है ना, तो सारा अहंकार हमारा